और नरसिंह यादव की ओलंपिक दावेदारी को लेकर के इस वक्त रेसलिंग फेडरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उसमें एक खिलाड़ी का केवल डोप में आना ये बहुत सोचने का विषय है। नरसिंह यादव ने 19 जुलाई को एक लिखित शिकायत फेडरेशन को दी है। 19 जुलाई को एक लिखित शिकायत फेडरेशन को दी है, जिसमें उन्होंने उनके साथ जो घटना घटित हुई है, जिसमें साई के भी एक अधिकारी का उन्होंने नाम लिया है और कुछ अन्य लोग हैं जिनके ऊपर उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाए हैं। मेरा मानना है कि अगर नरसिंह यादव ने किसी भी शक्तिवर्धक दवा का प्रयोग किया होता तो वो स्पेन के टूर्नामेंट से लड़ने से बचने की कोशिश करते। ऐसा नरसिंह यादव ने नहीं किया और वहां पर भी वो मेडल लेकर के आए हैं। 1 महीने के अंदर 3 बार डोप टेस्ट होना किसी खिलाड़ी का ये भी कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। साथ ही साथ नरसिंह यादव के साथ उसका रूम पार्टनर संदीप यादव तुलसी के शरीर में भी वही सब कुछ पाया गया है जो नरसिंह यादव के शरीर के अंदर पाया गया है। इस सारे प्रकरण को मैंने भारत सरकार को अवगत करा रखा है और अंतर्राष्ट्रीय संघ UWW और नाडा को भी हम सब लोगों ने सूचित करके रखा है तथा कुश्ती संघ UWW के साथ लगातार पत्र व्यवहार कर रहा है। एक सवाल मीडिया ये बार बार जानना चाहती है और मीडिया ही नहीं जानना चाहती, देश जानना चाहता है कि नरसिंह यादव के जगह पर कोई रिप्लेसमेंट किया जाएगा कि नहीं। खिलाड़ी के नाम बदलने की अंतिम तारीख 18 थी जो बीत चुकी है। फेडरेशन का मानना है कि नरसिंह यादव के साथ नाइंसाफी हुई है और हमारी कोशिश है कि एक कमेटी जो इस पूरे प्रकरण का जांच कर रही है, मुझे उम्मीद है कि उस कमेटी का सामना करते हुए नरसिंह यादव को न्याय मिलेगा और मेरी कोशिश है कि नरसिंह यादव ही भारत का प्रतिनिधित्व 74 किलोग्राम वर्ग में करे ताकि देश का एक मेडल जिसको देश मान करके चल रहा है नुकसान ना हो। देखिए, उस सेंटर की पूरी जिम्मेदारी साई की है और जो मेस चलता है उसकी जिम्मेदारी भी पूरी साई की है। इसका उत्तर तो हम समझते हैं कि साई के अधिकारी या जो कैंप के इंचार्ज ही हैं वो अच्छी तरीके से दे सकते हैं कि उन्होंने क्या इंतजाम करके रखा है।
नहीं, हमारा उससे उस कैंप के अंदर हमारा कोई दखल नहीं होता है। हम केवल उनको लिस्ट प्रोवाइड कराते हैं और उस लिस्ट के हिसाब से वो रेसलर को रखते हैं। वहाँ मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। वो शायद कैंप की इंचार्ज हैं, वो महिला शायद कैंप की इंचार्ज है। नहीं, देखिए, फेडरेशन जांच नहीं कर सकती है। फेडरेशन के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं होता है कि हम जांच करें। कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उसको हम अपने ढंग से देखते हैं। जैसे हमारे अंडर में कोच आते हैं, चीफ कोच। हमारा वहाँ पर खिलाड़ियों के बाद कोई जिम्मेदार आदमी होता है तो चीफ कोच होता है। उस चीफ कोच से मैंने रिपोर्ट ली, चीफ कोच को मैंने बुलाया और उसने कहा कि मैं कहीं भी जाकर के यह कहने के लिए तैयार हूं कि नरसिंह यादव ने जानबूझ करके कोई ऐसी दवाई नहीं ली। फेडरेशन में पहला फेडरेशन इसमें क्या कदम उठाएगी ये पूरा सॉल्व करने के लिए पूरा नाटक, और दूसरी चीज में सर्विस का नाम भी आया है इसमें फेडरेशन का नाम क्यों है? नहीं, ये किसी प्रकरण में हम शांत नहीं हैं। पहले नरसिंह यादव ने 19 तारीख को जब फेडरेशन को अवगत कराया, फेडरेशन ने तत्काल उसी दिन ये सारी जानकारी खेल मंत्रालय को और सरकार में बैठे हुए लोगों को सारी जानकारी मैंने उनको दी और सरकार ने बहुत गंभीरता दिखाई इस प्रकरण में और एक कह लीजिए कि बहुत अच्छे अधिकारियों की एक टीम की बनाई गई है जो इस पूरे विषय को मॉनिटरिंग कर रही है। और जब संदीप यादव का प्रकरण आया, ये बाद में आया है, जब प्रकरण आया तो ये उसी प्रकरण के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि संदीप यादव के भी प्रकरण की जांच उसी के साथ जोड़ दी गई है। दोनों का एक साथ चल रहा है। क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की मांग की है आपने? हैं? क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन पुलिस या किसी और एजेंसी के थ्रू पूरे मामले की जांच? ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, क्योंकि कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक देगी? नहीं, आपको पता है कि बुधवार को फाइनल हियरिंग नाडा ने अपने तरफ से नरसिंह यादव के प्रकरण में लगा रखी है। एक बोर्ड होता है जो बोर्ड सारे प्रकरण को देखता है कि आपने क्या खाया, आप जो फूड सप्लीमेंट ले रहे हैं उसकी क्या पोजीशन है, आपके साथ क्या घटना घटी, वो सारे प्रकरण को देख रहे हैं और बुधवार को इसकी फाइनल हियरिंग है। हमारा मानना है कि बृहस्पतिवार को ये पूरा जजमेंट आ जाएगा। आप मानते कि फेडरेशन ने सोनीपत भेज के शायद कहीं गलती करी, नरसिंह को शायद कहीं चूक हो गई, बाद में रिग्रेट कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत पहले से सोनीपत को एक कुश्ती का हब बनाया गया है और ये मान करके कि भविष्य में कि सारे रेसलर, विशेष करके लड़कों को एक हब बनाने का प्रयास सरकार का है कि सोनीपत सूट करता है लड़कों को। ज़्यादातर लड़के हरियाणा से हैं, दिल्ली के नज़दीक हैं, रेलवे से हैं, तो सूट करता है। ये हमारा निर्णय नहीं है, ये पहले से निर्णय है, इसको एक हब मान करके चला जा रहा है। लेकिन डीजी साई ने जब हरियाणा पुलिस ने एक रिपोर्ट दी थी कि नरसिंह यादव को खतरा है, तो डीजी साई ने अपने तरफ से नरसिंह यादव को कहा था कि आप अलग कहीं प्रैक्टिस कर लें, लेकिन नरसिंह यादव ने मना कर दिया कि हम अलग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि चीफ कोच, फॉरेन कोच और भी जो सेलेक्टेड लड़के हैं वो यहाँ पर हैं, पार्टनर मिल जाते हैं, तो उसने मना कर दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि डीजी साई की सोच ठीक थी, लेकिन चूंकि इस प्रकार से घटना अभी तक हिंदुस्तान के खेल में नहीं घटी है, इसलिए हम लोगों ने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया। अब उसको गलती माना जाए कि क्या माना जाए, जो आप माने वो सब ठीक है। जो नरसिंह को बैक करना है, आप लोगों ने भी अब बोल दिया कि ये कॉन्स्पिरेसी ही है, ये साजिश ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको क्या वजह है कि आप उसको इतना बैक कर रहे हैं, क्या
बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि नरसिंह ने ये नहीं किया होगा। देखिए, एक तो अपने खिलाड़ी को संरक्षण देना हमारा काम है। फेडरेशन का काम यही है कि नरसिंह नहीं, अपने हर खिलाड़ी को हम संरक्षित करें। नंबर 2, नरसिंह यादव का जो रिकॉर्ड है आज तक का रिकॉर्ड है, कम से कम 50 नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट वो खेल चुका है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने कभी डोप टेस्ट देने से मना नहीं किया है, और चीफ कोच का भी मानना है, यहाँ तक कि नाडा के जो बच्चे टेस्ट लेने के लिए जाते हैं उनका भी ये मानना है कि जब भी नरसिंह को कहा जाता है डोप टेस्ट तो 1 मिनट का विलंब नहीं करता है, वो तुरंत डोप टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। तो कुश्ती फेडरेशन नरसिंह यादव के साथ है, कहा है नरसिंह यादव के खिलाफ साजिश हुई है और चाहेगा कुश्ती फेडरेशन की वही भारत की तरफ से ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करे।